So good morning everyone. Today we have to start with the 10th question of exercise 5.2. Till now we have done 9 questions, and again recalling that we are using the formula an is equal to a plus n minus 1 into d, where an is the nth term, n is the place at which the term is there, right? And d is the common difference. ap is what? In which we have the numbers which are at equal distance. ठीक है, जिनके टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच में अगर सेम डिस्टेंस है, डिफरेंस है, तो वो हमारी एपी होती है. हाँ जी, एक्सप्लेन किया था, बट वी आर डूइंग दिस क्वेश्चन नाउ. 10th question now is the 17th term of the AP exceeds its 10th term by 7. 17th term means A17. This is greater than 10th term. And how much this is greater? How much this is exceeding the 10th term? It is exceeding it by 7. That means the difference between this and this is 7. ये टर्म इस टर्म से 7 बड़ी है, right? That means the difference between the 17th and the 10th term is 7. Now A17 can be written as A plus 16D minus, इसको ब्रैकेट्स में रख लेते हैं, नहीं तो माइनस कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है आपके लिए. एंड A10 को आप क्या लिखेंगे? इट विल बी रिटन एज A plus 9D. This is equal to 7, right? And now open the brackets. You can write A plus 16D minus A minus 9D, because this is minus sign, so अंदर वाले आपके साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे. This is equal to 7. A minus A, they will be cancelled, and now 16D minus 9D will be 7D is equal to 7. So you will have D is equal to 1. आपने सिर्फ यही फाइंड आउट करना था कि ऐसी एपी जिसकी 17th और 10th टर्म का डिफरेंस 7 हो, उसमें कॉमन डिफरेंस कितना होगा. सो दिस इज व्हाट वी हैव टेकन आउट, द कॉमन डिफरेंस टू बी इक्वल टू 1. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. योर नेक्स्ट क्वेश्चन 11th इज विच टर्म ऑफ द AP is given to you will be 132 more than 54th term. जब भी आपका which term आता है तो आप क्या find out करते हो? Which term means the nth term. So we have to find out the value of n, right? आपने n की value find out करनी है. Let nth term of the AP is 132 more than 54th term. Is 132 more than 54th term. ठीक है, इससे पहले आप लिखेंगे अपनी एपी. आपको एपी क्या गिवन है? दैट इज 3, 15, 27, 39. यहां पर आपने एपी भी लिखनी है. 3, 15, 27 and 39. This is the AP, and which term is 132 more? So we have taken the nth term. वैसे भी हमने थर्ड चैप्टर में किया था, जो भी हमने फाइंड आउट करना होता है उसे एक्स वाई कर लेते हैं, एज्यूम. ठीक है, बट इसमें आपने जो भी टर्म फाइंड आउट करनी है आप उसे nth टर्म एज्यूम करेंगे. सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n. इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? आई कैन राइट दिस एज an is 132 more than 54th term. This is more than 54th term. That means इन दोनों का डिफरेंस हो गया 132. या फिर आप कह सकते हैं this is equal to A54 plus 132. ठीक है, ये छोटी है, ये बड़ी है. This is more, nth term is more. कितनी बड़ी है? इससे 132 बड़ी है, तो या तो इसमें प्लस 132 करके इसके इक्वल कह दो, और वी कैन से द डिफरेंस बिटवीन द टू इज 132. nth टर्म और 54th टर्म के बीच का डिफरेंस है 132. नाउ an इज a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d. ठीक है, माइनस A54 इज a प्लस 53d. दिस इज इक्वल टू 132. अच्छा जी, दोनों मेथड से कर देते हैं, बात आपकी एक ही पड़ेगी. पहले इससे देख लो, इन दोनों का डिफरेंस 132 है. an की मैंने वैल्यू पुट की है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. A54 इज a प्लस 53d. दिस इज इक्वल टू 132. नाउ a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? a इज 3 प्लस n माइनस 1. d इज व्हाट? 15 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 12.
ठीक है, माइनस माइनस साइन है, अंदर वाला खोल भी देते हैं, ए है आपका 3 प्लस माइनस माइनस 53 मल्टीप्लाई डी आपने कितना कहा है 15 माइनस 3 12, सो दिस इज इक्वल टू 132। 3 से 3 हो जाएगा आपका कैंसिल, this 3 and this 3 cancelled, n minus 1 into 12 minus 53 into 12, दोनों में से आप 12 या तो कॉमन लेके दूसरी तरफ पहुंचा दीजिए, या फिर हम क्या करते हैं इसको ओपन कर लेते हैं, आपकी मर्जी है। अगर मैं 12 को उधर लेकर जाऊंगी तो मेरी कैलकुलेशन यहां से थोड़ी सी इजी हो जाएगी। ठीक है, मैं निकाल रही हूं इनमें से 12 कॉमन, मेरे पास रह गया इधर से n माइनस 1, ये 12 मैंने कॉमन लिया है, माइनस इसमें से 12 बाहर चला गया एंड 53 इज लेफ्ट, दिस इज इक्वल टू 132। इस 12 को इधर लेकर जाएंगे तो ये आ गया डिवाइड में, आप इसे खोल के भी करेंगे देन ऑल्सो यू विल बी गेटिंग द सेम आंसर। सो नाउ वी आर शिफ्टिंग दिस 12 ऑन द अदर साइड, जैसे ही आपका 12 उधर जाएगा आपके पास यहाँ रह गया n माइनस 1 माइनस 53, ठीक है, और 12 जब उधर गया है तो दिस इज 132 अपॉन 12, 12 से आपने 132 को कैंसिल किया, ये आ गया 11। ठीक है, नाउ n माइनस 1 माइनस 53 मीन्स n माइनस 54, इसको मैं करती हूं यहां पर, n minus 54 is equal to 11. So n is equal to 54 will come this side. 11 plus 54. So this will be equal to 65. That means इस सीक्वेंस की 65 नंबर पे जो टर्म आएगी, 65 नंबर पे जो टर्म आएगी वो उसकी 54th नंबर पर आने वाली टर्म से 132 ज्यादा होगी। क्लियर? और अब आपका यहाँ पे डाउट कि मैम दोनों से समझा दो, सो दोनों से सुन लो, मैंने यहाँ कहा था कि या तो आप इसको लिख दो तो इनका डिफरेंस 132 है, मैं इसी को यहीं से चेंज करती हूँ, मेरी nth टर्म 54th टर्म से 132 ज्यादा है, दैट मीन्स an इज इक्वल टू a54 प्लस 132। ठीक है, और अब इसको कर दो इरेज, एक बार इसी से कर दें, चलो इससे भी कर लेते हैं। This will be an is equal to a plus n minus 1 multiply d. This is equal to a 54 की जगह a plus 53d plus this 132। ठीक है, and then we are putting the values, a की वैल्यू 3 और d 12। a से a तो आपका वैसे ये सीधा ही कैंसिल हो जाएगा, इक्वल के दोनों एक इस तरफ है एक उस तरफ है, दोनों का सेम साइन हो तो कैंसिल होते हैं। एंड वी हैव टू फाइंड आउट d की वैल्यू है 12, दिस इज इक्वल टू 53 मल्टीप्लाई 12 प्लस 132, 53 मल्टीप्लाई 12 कर लो 636 प्लस 132, और इधर से है आपका ये लो, इसको भी खोल दिया 12 एंड माइनस 12। ओके, सो इसको प्लस करके आया है आपका 768, इधर से आप 12 इधर ले आए हो, ये 12 भी इधर आके प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 780 इज इक्वल टू 12n, सो n इज इक्वल टू 780 अपॉन 12, ये आ गया आपका n इज इक्वल टू 65। क्लियर? सो दिस वे ऑल्सो इट कैन बी डन। जैसे आपको इक्वेशन समझ में आती है, जिस भी तरह से आप उसे सिंपल फॉर्म में लिख सकते हो, आपने उसी तरह से लिख लेना है, और सिंपलीफाई करने के आपके स्टेप्स ठीक होने चाहिए, आपका आंसर सेम आएगा। सो योर 12th क्वेश्चन इज, देयर आर 2 APs, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 2 APs, और दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। 2 APs have the same common difference. The difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000th term? So 2 APs आपने लेनी है और दोनों का common difference same है, right? So let the 2 APs are, मैं 2 AP ले रही हूँ, एक तो A1 प्लस D, A1 लेने की बजाय A लिख लो, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डैश डैश डैश, एक तो ये AP है और दूसरी मैंने ले ली है बिग A। ठीक है,
a प्लस डी, कॉमन डिफरेंस ये कह रहे हैं सेम है, सो a प्लस 2d, a प्लस 3d, सिर्फ मैंने फर्स्ट टर्म का डिफरेंस कर लिया, ठीक है, डिफरेंस आपका डी डी सब में ऐड होता गया, ये मेरी दो एपीज हो गई, राइट। अब ये दो एपीज में क्या है, आपका कॉमन डिफरेंस तो है सेम, एंड दे आर सेइंग डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। ए बड़े वाली में से, सपोज ये वाली में से मैं इसकी 100 टर्म को माइनस कर रही हूं, तो इनका डिफरेंस आपको 100 गिवन है। इसकी 100th टर्म कैपिटल ए 100 लिख ली, इसकी 100 टर्म मैंने लिख ली है स्मॉल ए 100। इन दोनों के बीच का डिफरेंस गिवन है आपको 100, ठीक है। इसमें डिफरेंस विल बी 100, इट इज गिवन डिफरेंस, ओके, यू आर टेलिंग द आंसर। इसका फॉर्मूला लगाते हैं, ए प्लस 99d हो जाएगा, माइनस यहां पर क्या हो जाएगा, स्मॉल ए प्लस 99d, दिस इज इक्वल टू 100, ठीक है। ब्रैकेट खोल दीजिए, यू विल गेट स्मॉल कैपिटल ए प्लस 99d माइनस स्मॉल ए माइनस 99d इज इक्वल टू 100, ठीक है। आपका कैपिटल ए से स्मॉल ए हो गया कैंसिल, सॉरी नॉट दिस, 99d एंड 99d दे विल बी कैंसल्ड, ये दोनों सेम है विद ऑपोजिट साइन है, तो ये दोनों हो गए आपके कैंसिल, और आपके पास क्या बचा है, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इज इक्वल टू 100। 199 कहाँ से आ गया, आई हैव टेकन इट एज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये मुझे गिवन था कि उनकी 100th टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, दैट मीन्स आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए 1000 माइनस स्मॉल ए 1000, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ए 1000 का मतलब क्या हो गया, ए प्लस 999d, इसमें से माइनस क्या करना है, स्मॉल ए 1000, तो ए प्लस 999d, ठीक है। अब इसको करते हैं फिर से, ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, मैं ऊपर वाला इरेज कर रही हूं, कैन वी यूज बी इंस्टेड ऑफ, हाँ जी बिल्कुल आप कुछ भी यूज कर सकते हो। इसकी ब्रैकेट्स को खोलते हैं, इट विल बी ए प्लस 999d माइनस ए माइनस 999d, दिस इज वी हैव टू फाइंड आउट इट्स वैल्यू, इससे ये फिर कैंसिल हो गया, this is cancelled, now you are left with capital A minus small a, but capital A minus small a was equal to what, this was equal to 100, so ये आपका 100 क्या आ गया, आप तो ये वैल्यू निकाल रहे हो ना, इसको आगे सॉल्व करते जा रहे हो, that means the difference between their 1000th term will also be 100, ठीक है। और ये रिजल्ट आपने अपने माइंड में रखना है कि अगर आपके पास दो ऐसी एपीज हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, अगर पहले वाली का कॉमन डिफरेंस भी 2 है, दूसरे वाली का कॉमन डिफरेंस भी 2 है, तो जो भी उनकी फर्स्ट टर्म का डिफरेंस होगा वही उनकी 5th का, वही उनकी 100 का, वही उनकी 1000th टर्म का डिफरेंस सेम रहेगा जो उनकी फर्स्ट टर्म का डिफरेंस है, ठीक है। आपने यहाँ से ए 100th टर्म का डिफरेंस 100 लिया था, तो फर्स्ट टर्म का डिफरेंस भी 100 आ गया, उससे हमने 1000th टर्म का डिफरेंस निकाला है, वो भी क्या आया है, 100 आया है। इसका एक एग्जांपल ले रही हूँ, सपोज मैंने एक एपी ली है 1 3 5 7 9, कितना का गैप है, यहाँ पर गैप कितने का है हमारा 2 का, ठीक है। और एक एपी मैं ले रही हूँ, सपोज माई एपी इज 12 14 16 18 एंड 20, मेरी सपोज एपी एक ये है, इसमें भी कॉमन डिफरेंस यही है जितना इसमें है दोनों में सेम, ठीक है। तो यही आपके क्वेश्चन में बोला है, दो एपीज ऐसी हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो जो उनकी फर्स्ट टर्म का डिफरेंस होगा वही उनकी हर टर्म के बीच का डिफरेंस होगा। इनकी फर्स्ट टर्म के बीच में कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, 12 माइनस 1 इज 11, ठीक है। तो इनके फर्स्ट टर्म के बीच का डिफरेंस 11 है। अब आगे चेक कर लो, सेकंड थर्ड फोर्थ, मैं फोर्थ के बीच का अगर डिफरेंस चेक करूं तो कितना आ रहा है, ये डिफरेंस भी आपका कितना आ रहा है 11, ठीक है। अगर मैं इनकी 100th टर्म लूंगी, इनकी 1000th टर्म लूंगी, कोई भी टर्म लेती हूँ, देन ऑल्सो द डिफरेंस बिटवीन द पर्टिकुलर टर्म corresponding terms of both the APs will remain same, ठीक है। तो एक ये आपका क्वेश्चन था, और इसके बाद आ रहे, ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 13,
In 13th question, you have to tell how many 3-digit numbers are divisible by 7. How many 3-digit numbers are divisible by 7? So first of all, you have to write your AP yourself. पहली आपकी जो 3-digit number होता है वो होता है 100. 100 के बाद सबसे पहला ऐसा नंबर या 100 या उसके बाद ऐसा पहला नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा वो कौन सा होगा, बताइए जल्दी से. ओके, आंसर इज हेयर 105. तो आपने ये अपनी अंडरस्टैंडिंग से लिखना है कि आपका सबसे पहला नंबर 7 से डिवाइड, बेटा 7 से डिवाइड होने वाला सबसे पहला 3-digit नंबर कोई भी नहीं लेना है. हमने अपनी मर्जी से कोई भी नहीं लेना है. 100 होता है, 101 होता है, 102 होता है, 103 होता है. सो ये आपने चेक करना है. योर फर्स्ट 3-digit नंबर डिविजिबल बाय 7 इज 105. और इससे अगला कौन सा नंबर होगा, वो हो जाएगा 112. इसमें आप, क्योंकि 7 की टेबल क्या होती है, अगर आप उसमें 7 प्लस 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 करते जाएंगे आपको नेक्स्ट टर्म मिलती जाएगी टेबल की. सो 105, 112 और इसमें 7 फिर प्लस करोगे तो 119. एंड व्हाट विल बी द लास्ट 3-digit नंबर डिविजिबल बाय 7? 3-digit नंबर जो सबसे बड़ा होता है वो होता है 999. ठीक है, ये 7 से डिवाइड नहीं होता. हमने इससे छोटे वाला देखना है, इससे हम क्या हटाएं और नंबर क्या आएगा जो 7 से डिवाइड हो जाए, जल्दी से बताइए. एक ही आंसर है मेरे पास, बाकी नहीं है. 117 नहीं होगा बेटा, 7 से डिवाइड होना चाहिए. यस इट विल बी. 2 आंसर्स आर करेक्ट विद मी. नाउ 126 इज नॉट द आंसर. हाँ जी सात्विक, देख लिया मैंने आपका. 998 तो 7 से डिवाइड नहीं होता है. इट विल बी 994. बेटा लिसन, ये जो आप 126, 117 ये आंसर्स दे रहे हो ना, मुझे आपके पास नंबर्स कहाँ से लेकर हैं, 100, 101, 102, ये आपके सारे 3-digit नंबर्स ये हैं. इनमें से आपने लेने वो हैं जो 7 से डिवाइड होते हो. तो यहाँ पर काउंटिंग में अगर आप इसको 7 से डिवाइड करोगे ये नहीं होगा, इसको करोगे नहीं होगा, इसको करोगे नहीं होगा. सबसे पहला 7 से डिवाइड होने वाला नंबर आपका आएगा 105. ठीक है, उससे अगला 112, उससे अगला 119 और लास्ट में कौन सा होगा, ये 7 से डिवाइड करेंगे, इसमें आपको 6 एक्स्ट्रा, 5 एक्स्ट्रा मिलेगा, 5 रिमाइंडर बचेगा. तो आप इसमें से 5 माइनस करोगे तो इससे छोटा नंबर 7 से डिवाइड होने वाला 994 होगा. ठीक है, 7 से डिवाइड भी होना चाहिए, आपने ऐसा नंबर लेना है सबसे छोटा और सबसे बड़ा, सबसे छोटा सबसे बड़ा. ठीक है, ये हमारे 7 से डिवाइड होने वाले नंबर्स हैं. आर दे इन एपी? यस दे आर इन एपी. शो करना होगा, नहीं आपने कुछ भी शो नहीं करना, सीधा लिखना है आपने एपी. ठीक है, यू डोंट हैव टू शो कि ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा और फिर अगला करना है, फिर अगला करना है, कुछ नहीं करना. यू जस्ट हैव टू राइट डाउन द एपी. ठीक है, जब हमारे पास एपी आ गई उसके बाद कैन वी राइट इट्स फर्स्ट टर्म, कैन वी राइट द कॉमन डिफरेंस. ठीक है, सो फर्स्ट टर्म हो गई आपकी 105. कॉमन डिफरेंस, क्योंकि आप 7 के मल्टीपल्स ले रहे हो तो कॉमन डिफरेंस 7 होगा. 8 के मल्टीपल्स लेंगे तो कॉमन डिफरेंस 8 होगा. राइट, ओके. सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी नंबर्स आर दे. हाउ मेनी मतलब फिर से n की वैल्यू. राइट, सो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n. हेयर यू विल टेक an इज इक्वल टू व्हाट. an क्या लोगे, जल्दी बताओ. 994. जो लास्ट टर्म होती है उसको हम 994 को an ले लेंगे. एंड व्हाट an इज a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d. दिस इज इक्वल टू 994. वैल्यू पुट करो. a इज 105 प्लस n माइनस 1. n तो मुझे पता नहीं है, वो तो मुझे फाइंड आउट करना है. एंड d इज 7. दिस इज इक्वल टू 994. पहले 105 को उधर ले जाओ, फिर 7 को ले जाओ, फिर 1 जाएगा. सो आई विल गेट n माइनस 1 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 994 माइनस 105. माइनस करो कितना आएगा. Here n माइनस 1 इज इक्वल टू 889. ठीक है, 889 को आप कर दोगे, इस 7 को ले आओ नीचे.
ठीक है, 7 से डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा? ये आपने कैंसिल किया 127, और ये 1 को आप जब दूसरी तरफ लेकर जाएंगे इट विल बी एडेड टू द अदर साइड, सो 127 प्लस 1 इज इक्वल टू 128। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को जरा बुक से अलग हटके सोच के देखिए। एक आपसे अगर कोई पहेली पूछता है कि मैं आपसे एक पजल पूछता हूँ, आप उसका आंसर दो, और आपसे ये पूछा जाता है कि बताओ ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो आपको वो काउंट नहीं करना होता, आपने ये फॉर्मूले अप्लाई करने होते हैं। ठीक है, ऐसे कितने नंबर्स हैं 3 डिजिट्स वाले जो 8 से डिवाइड हो जाएंगे, 4 डिजिट्स वाले ऐसे कितने नंबर हैं जो 5 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो उस तरह के केसेस में आप ये एपी के फॉर्मूले अप्लाई करते हैं। ठीक है, 7 को पहले हमने n-1 से मल्टीप्लाई नहीं करना होगा क्योंकि वो ब्रैकेट में है। कर सकते हो, आपने सिर्फ इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन को सॉल्व करने का आपका मेथड कुछ भी हो सकता है। मैं रोज आपसे हर क्वेश्चन की आपकी यही बात होती है कि क्या इसको इससे हम क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप वो भी कर सकते हो। जो आपको कन्वीनियंट लगे ना सॉल्व करने में, आपने वही मेथड ऑप्ट करना है। क्लियर? हाँ जी, दोबारा से सुन लीजिए। व्हाट वी हैव डन इज, आपने 3 डिजिट के नंबर्स लेने हैं जो 7 से डिवाइड हो। तो हमने पहले अपनी एपी चूज करनी है। सबसे पहला 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड होगा वो होगा 105। उससे अगला 7 प्लस कर दोगे ये आ जाएगा, 7 प्लस कर दोगे ये आ जाएगा। देन एट द लास्ट सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड हो जाए वो आपका होगा 994। ये आपने खुद चूज करने हैं। ठीक है, और करके देखेंगे कि उससे बड़ा कोई और नहीं है, और वो जो आपने चूज किया है वो 7 से डिवाइड भी हो रहा है। ठीक है, करवा दूंगी अभी पहले। हाँ जी, सो यहाँ पर आपकी ये लास्ट टर्म आपको मिल गई, दिस इज ए एन, ए फर्स्ट टर्म 105, एंड कॉमन डिफरेंस वी आर टेकिंग आउट बाय द डिफरेंस, दिस इज 7। वैसे भी हम 7 प्लस कर करके अगली टर्म ला रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस 7 है। आपने ए एन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, और लास्ट टर्म को आपने ए एन एज्यूम किया है क्योंकि हमने इसमें एज्यूम कर लिया कि ये टोटल एन है। अगर ये टोटल एन है तो ये एनथ नंबर की टर्म है, दैट मीन्स दिस इज ए एन। उसके बाद आपने फॉर्मूला अप्लाई किया है, ए और डी की वैल्यू पुट की है, और सिंप्लीफाई करना है अपने मेथड से, जो आपको मेथड आता है इक्वेशन को सॉल्व करने का। पहले इसको शिफ्ट किया है, माइनस कर दिया, फिर 7 को मैं नीचे ले गई, और फिर ये 127 आया, फिर इस 1 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, एंड यू विल गेट n इज इक्वल टू 128।